देखिए, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जब तक व्यक्ति को भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क नहीं मिलेगा, तब तक उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वह कृष्ण भावना भावित होए। भक्तों की संगति प्राप्त होने का अर्थ यही तो है कि व्यक्ति को भक्तों के माध्यम से जो भी नॉलेज वह लेता है, नॉलेज लेने के बाद में जब वो उसको फॉलो करता है, तो उससे अंतरंगा शक्ति का संपर्क उसका होता है वास्तव में। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसने फॉलो नहीं किया तब क्या हमारा वेस्ट गया क्या उसे बताना, नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट ये बात बताते हैं कि जो भी व्यक्ति 16 माला का जप 4 नियमों का पालन करता है, वह जहां भी प्रचार करेगा, लोगों के चित्त में फर्क दिखे, मतलब चित्त में परिवर्तन आएगा ही, चाहे से तुरंत दिखने में नहीं लग रहा हो आपको कि कुछ हुआ है क्या। जैसे अभी भी आप देखिए ना, बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि हम भक्ति करते हैं, हमें जो भी साधन बताया है, और हम भक्ति की महिमा शास्त्रों से जो सुनते हैं, वैसा तो हमें कुछ नहीं दिखता है हमारे आसपास। हमें तो लगता है हाँ, हम तो पहले थे वैसे ही हैं, बस थोड़े अच्छे बच्चे हो गए, अब बुरी आदतें छूट गई है। पर बात सिर्फ यही नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति की वास्तव में श्रवण बार बार श्रवण करने से उसकी जो श्रद्धा है वो एकदम ठोस होती है। लेकिन इसी के विपरीत आप देखिए, अगर व्यक्ति श्रवण करना छोड़ देता है, नो मैटर कि उसने कितने साल तक जप किया, कितने साल तक उसने सारी चीजें अच्छे से फॉलो की, जैसे ही वह श्रवण नहीं करेगा, मतलब उसका श्रवण करना जैसे छूटा, तो आप देखेंगे जो वह भगवान की सेवा करता भी है, भगवान के नामों का जप, भगवान को भोग लगाना, उसमें अश्रद्धा होने लगती है श्रवण के अभाव से। जो भी सेवाएं हम भगवान की कर रहे हैं, श्रवण के अभाव से उसमें अश्रद्धा होने लगती है, क्योंकि हमें दिखता तो नहीं है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुने तो है कि भगवान के प्रसाद से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है कुछ भी। तो श्रवण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही रेयर भक्त होते हैं, भक्तों में भी बहुत रेयर भक्त होते हैं जिनकी भगवान में सुनने में रुचि हो। अब भक्तों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, भक्तों में भी बहुत रेयर ही भक्त आपको दिखेंगे जो जिनकी सुनने में रुचि हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। जैसे आप यहाँ पर भी देखिए ना, क्लास में काफी सारे हैं भक्त जो रिपोर्ट करते हैं, डेली जपा रिपोर्ट करते हैं, और उनका मतलब उनसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो बात बात भी करते हैं, पर नियमित रूप से क्लास में नहीं आ पाते हैं, कभी कभी बंक मार देते हैं। तो नियमित रूप से श्रवण करने की जो ये रुचि है, ये वास्तव में बहुत कम है, और ये वास्तव में भगवान की असीम कृपा है अगर आपकी इस तरह से भगवान के विषय में सुनने में रुचि जागृत हो रही है। यू विल बी एंथूज्ड। आप देखेंगे भगवान के विषय के अलावा जो भी हम वार्ता करते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा थकान सी महसूस आप करेंगे, बिल्कुल जैसे ड्रेन हो गई हो एनर्जी से। कल किसी रिश्तेदार का फोन आ गया था, तो मतलब काफी टाइम हो गया था, उनको कुछ करनी होगी बात। मैं वैसे तो किसी का भी फोन उठाती ही नहीं हूँ, मेरा फोन साइलेंट पे ही रहता है। पर उस टाइम पर शाम की क्लास का टाइम होने वाला था, तो कुछ कर रही थी फोन में। कल तो क्लास हाँ, कल क्लास थी, तो क्या हुआ, उनका फोन आया, वीडियो कॉल बात हो रही थी। तो वो ही उनकी जो भी आप देखते हैं ना, सामान्य जो बातें होती हैं, दिवाली पे ये हुआ, ये किया वो किया, और इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा था बहुत, जैसे कुछ बहुत मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। तुरंत मुझे याद आ रहा था, अरे आज ही तो मैंने सुना था कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं, वास्तव में जीव का कल्याण है कि कृष्ण कथा वह करे। आज ही तो सुना था।
आप देखेंगे जब हम सुनते हैं तो फिर हमारे दिमाग में ये चीजें घूमती रहती है कि हाँ सुना था, आज ही तो सुना था, ये नहीं करना चाहिए, और हम तो वापस से इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। तो तुरंत मैंने मतलब जैसे ही मतलब मुझे याद आया, वैसे भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे उनकी बातों में, जैसे ही याद आया तुरंत मैंने बहाना बनाया, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है किसी का, मैं अभी तुरंत करती हूँ आपको, पहले मैं फोन कर लूँ, इसका फोन आ रहा है, उनसे एक बार बात करती हूँ, जरूरी कॉल है, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगी, बस फिर मैं फोन रख के चल गई, मेरे क्लास का टाइम हो गया था। तो आप देखेंगे कृष्ण के अलावा जो भी वार्ता है उसमें आप बिल्कुल थकावट का महसूस करते हैं, लेकिन आप देखिए कृष्ण कथा से एक अलग ही एनर्जी का आप अनुभव करेंगे। आप खुद देखेंगे ना, जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, सुबह शाम जो क्लासेस होती है प्रभु जी की, दिन में भी क्लासेस हम डिस्कस करते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। जैसे मैं यहाँ पर जो भी बोलती हूँ, तो एक अलग ही एनर्जी होती है, थकावट नहीं होती। सामान्यता नहीं तो क्या होता है, जैसे हम किसी भी टॉपिक पर बोलते हैं, तो वो एनर्जी नहीं होती है जो हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं उसमें होती है। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है ये। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक व्यक्ति का भगवान की अंतरंगा शक्ति से संपर्क नहीं होगा, तो उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना पॉसिबल ही नहीं है। इस दृष्टि से जीवात्मा एक सकारात्मक शक्ति है और जड़ पदार्थ नकारात्मक शक्ति है। जब तक जड़ पदार्थ वरिष्ठ आध्यात्मिक या प्रति पदार्थ में शक्ति के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह विकसित नहीं होता, और यह प्रति पदार्थ में शक्ति सीधे आध्यात्मिक पूर्ण का एक अंश है। भगवान की अंतरंगा शक्ति की बात हो रही है। किसी तरह इसी से रिलेटेड मुझे एक बात आप सबको बतानी है। जैसे मैं सच में इस पर विचार कर रही थी, और ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है वास्तव में। वो जो विदेश के जो व्यक्ति है, उनसे कृष्ण कथा के अलावा कुछ टॉपिक ही नहीं है जिस पर बात हो, और ना उन सारी चीजों का कुछ टाइम मिल पाता, क्योंकि उनका वो दूसरे देश में रहते हैं, तो उनका टाइमिंग भी कुछ इस तरह से है, जैसे अभी यहाँ पर दिन हो रहा है तो वहां रात हो रही है। अभी टाइम यहाँ पर जैसे 3 बज रहे हैं, तो वहां रात के अभी 2:30 बज रहे हैं। तो उनकी जब सुबह होती है, जब यहाँ पर शाम की क्लास का टाइम हो जाता है, तो बात नहीं हो पाती है। फिर उनके शाम के टाइम पर यहाँ सुबह होती है, तो उनके शाम के टाइम पर रीडिंग वगैरह हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें आधा 1 घंटा चला जाता है, और बस फिर उनके सोने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पर भी मतलब जो भी सेवाएं हैं उसमें मैं बिजी हो जाती हूँ। तो बहुत एकदम बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, कि आपको इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति मतलब किसी नए व्यक्ति को भी आप कल्टीवेट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मौका ही ना मिले कुछ भौतिक वार्ता करने का। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है, उनको भी ये चीज दिख रहा है कि कुछ कृष्ण के अलावा कुछ भी बात नहीं होती, बट स्टिल ही इज देयर, स्टिल ही इज फॉलोइंग, स्टिल ही इज ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा। इससे मुझे बार बार एक बात याद आती है, एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि पता नहीं किन्हीं भक्त ने ये बात शेयर की थी या कोई गुरु महाराज थे उन्होंने बताई थी, कह रहे थे दैट समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट द प्रसादम। अब इससे मुझे क्या याद आता है, उन व्यक्ति ने बताया था कि उन्होंने 30 साल पहले इस्कॉन टेम्पल में प्रसाद पाया था। तो मुझे अब याद आता है, अब जाकर उनका प्रसाद डाइजेस्ट हुआ है, और उनका इस तरह से सुकृत बना है दैट नाउ ही सो मच ईगर टू नो अबाउट कृष्णा। आज प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो उनके विषय में भी मैंने उनको बताया। प्रभुपाद जी के विषय में तो वो जान ही रहे हैं, लीलामृत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डिसअपीयरेंस डे का मतलब क्या होता है। सो ही वाज वेरी ईगर एंड ही एक्सेप्टेड इट। सारी चीजें मैंने बताई कि जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं भगवान कृष्ण के, जैसे कि प्रभुपाद जी, वो वास्तव में इस भौतिक जगत में अपीयर होते हैं। देयर इज नो बर्थ और डेथ,
for Krishna and his exalted devotees, because those devotees are already liberated souls. तो इस तरह से मैंने उनको डिटेल में बताया था. सो ही वॉज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. बहुत अमेजिंग चीज है. ठीक है, आगे देखिए. किसी तरह जीवात्मा इस आध्यात्मिक शक्ति का ही एक प्रदर्शन है. यह विषय सामान्य मनुष्य के लिए निसंदेह बहुत ही पेचीदा है. अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप देखेंगे कभी कभी आपको भक्ति में बहुत उत्साह होगा. वैसे हर दिन ही होगा. अगर आप उत्साहित भक्तों का संग करेंगे, उनके साथ में श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, लेकिन जब भी आपको भक्ति में बहुत उत्साह होता है, तो वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो आपको प्रेरित करती है कि आप भगवान का और अच्छे से भजन करें. अंतरंगा शक्ति समझ रहे, भगवान श्रीमती राधा रानी, शी इज वेरी वेरी प्लीज्ड. कोई भी व्यक्ति भगवान भगवान की कैसे भी सेवा करता है, तो जब भी ये देखिए, भगवान वास्तव में ये सारे हिंट्स देते हैं. जब भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले किसी भी भगवान की सेवा से, तो सेटिस्फैक्शन मिलता ही है, बट व्हेन यू रियली एक्सपीरियंस इट, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा करके ही आप तृप्त है, तो उस टाइम पर भगवान हिंट दे रहे हैं दैट ही इज रियली सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस. भगवान संतुष्ट है, तभी तो हम संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि अंततोगत्वा हम है तो उन्हीं के अंश. तो ये सारी चीजें हैं बहुत ही अमेजिंग. ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है. इसी तरह जीवात्मा इस आध्यात्मिक शक्ति का ही एक प्रदर्शन है. यह विषय सामान्य मनुष्यों के लिए निसंदेह बहुत ही पेचीदा है. पेचीदा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, समझना नहीं समझ में आती ये चीजें, इसलिए वह इस विषय से विस्मय चकित हो जाता है. विस्मय चकित मतलब शॉक्ड. कभी कभी वह उसे अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आंशिक रूप से समझ लेता है, और कभी कभी तो उसको जानने में वह पूरी तरह असफल होता है. इसलिए सर्वश्रेष्ठ अधिकृत व्यक्ति से, यानी श्री कृष्ण से सुनना सर्वोत्तम है, अथवा ऐसे भक्त से सुनना जो शिष्य परंपरा श्रृंखला में उनका ही प्रतिनिधित्व करता हो, क्योंकि वह वास्तव में भगवान की बात ही रिपीट करेगा. तो ये बात आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. जो भी व्यक्ति आपको अपने आप से गीता पढ़ते हुए नजर आते हैं, कहाँ वो अपने आप से समझ सकते हैं सारी चीजें. देखिए, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगता आपको? मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कभी कभी. कभी कभी मतलब जब मैं इस पर विचार करती हूँ कि भगवान स्पष्ट गीता में सारी चीजें बोल रहे हैं, सब कुछ ही तो स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान, कुछ भी घुमाकर फिराकर कुछ भी बात नहीं है. पर कई बार फिर मुझे मतलब मैं खुद ही अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि या तो वो उन श्लोकों तक पहुंचे नहीं होते हैं बेचारे, शुरू में ही पढ़कर अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या ये वो. या कुछ लोग होते हैं जो बोलते भी है कि हमने तो इतनी बार गीता पढ़ ली, उतनी बार गीता पढ़ ली, फिर भी वो हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं जप रहे होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं. पर गीता में हरे कृष्ण महामंत्र तो स्पेसिफिकली लिखा भी नहीं है. तो इस वजह से आप देख रहे हैं परंपरा में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है. भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, आदि इत्यादि. तो उसमें आप देखेंगे व्यक्ति आपको कहता हुआ सुनेगा, मतलब कहता हुआ मिलेगा कि हाँ हम तो भगवान का बस, हमारा मन में स्मरण ही होता रहता है भगवान का, हम तो बस दिन रात मन में स्मरण करते रहते हैं, और हम तो नाम जब भी मन में करते रहते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं. मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मे बी पता नहीं है, बट ऐसे ही, इस तरह से ऐसे ही वो बोलते हैं, और इस वजह से ऐसा कुछ उनके जीवन में परिवर्तन भी कहाँ ही देखने को मिलता है. तो ये बात समझ रहे हैं आप, उसे अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा या तो आंशिक रूप से समझ लेगा, और ये बात तो और भी ज्यादा
डेंजरस है। आपने सुना होगा ना, इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। आधा ज्ञान तो और ज्यादा हानिकारक है। वो तो लेकर ही डूबेगा। या तो जानकारी हो तो पूरी अच्छे से हो, या तो हो ही ना। तो यस, ये बात है समझने वाली कि व्यक्ति जब तक अपने अपने प्रयास करेगा, अपने प्रयासों से वो भगवान को नहीं समझ सकता है। ठीक है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान को समझने के उद्देश्य से बनाया गया है। देयर इज नो एनी अदर पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के जीवंत प्रतिनिधि हैं और वे बाहर से सहायता करते हैं। जीवात्मा ऐसे मार्गदर्शन का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। चलिए, आज ये बात आई रही है तो एक हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आज प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे भी है। मैंने पढ़ा था एक, बहुत ही ब्रिलियंट था वो, बट नाउ आई हैव टू सी। यस, इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने का ट्राई करूंगी। तो देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें कि आज आज के समय क्या हो रहा है। पूरा जो जगत है वह भगवान के नामों का जप कर रहा है। पूरा जगत मतलब विश्व भर में हर कोने में भक्त हैं। और आप देखेंगे ये वास्तव में संभव कैसे हो पाया है, प्रभुपाद जी के प्रचार से। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही ये मतलब फोरकास्ट किया था कि आगे जाकर भविष्य में मेरा ही एक प्रतिनिधि आएगा और इस तरह से वो कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रचार करेगा। और प्रभुपाद जी आए तो आप देखिए ना, जो बहुत ही ज्यादा घोर तमोगुण में एकदम डूबे हुए थे, एकदम बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीजें और बिल्कुल अथिस्टिक मेंटेलिटी, एकदम नास्तिक प्रवृत्ति। नास्तिक का मतलब होता क्या है कि कोई भगवान है, कोई क्रिएटर है इस जगत का, कुछ उनको मतलब ही नहीं है, सोचना कुछ सोचते ही नहीं है इस बारे में। कुछ भी उनके मतलब दिमाग में है ही नहीं। इंडिया में तो फिर भी ऐसा नहीं है, मतलब अब ये भी बढ़ रहा है यहाँ पर भी। पर आप देखेंगे बाहर के जो पाश्चात्य देश है वहां पर तो बिल्कुल विचार ही नहीं है इन सारी चीजों पे कि कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है वास्तव में, सुप्रीम पर्सनालिटी है जिन्होंने ये पूरे जगत की सृष्टि की है। पता नहीं कैसे कैसे दिखते हैं लोग, मतलब वैसे नहीं, मतलब उनका जो भी आचरण है, किस तरह का आचरण वे करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी भक्त हुए। This massive transformation of a great portion of the society from a majorly materialistic and atheistic mentality to one in which the practitioner of the spiritual path is encouraged to realize one's eternal relation with God and loving service to Him, was brought about in this age and time of utter oblivion of God consciousness in the West by His divine grace AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी जहां पर लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है भगवान से, लेकिन यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने प्रचार किया जिससे लोग वास्तव में समझें, समझ पाए, समझ रहे हैं कि उनका भगवान से शाश्वत संबंध है। बिल्कुल, आप इस पर देखिए विचार करेंगे तो
मैंने जब पहली बार ये चीज सुनी थी तो मैं तो एकदम, क्या बोलेंगे उस वर्ड को, आई यूज अ वर्ड, मैं एकदम भौचक्का हो गई थी। हाँ, ये क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है ना ये सब कुछ, एक सपने जैसा। बट यस, इट इज नथिंग लेस देन अ ट्रू miracle that Srila Prabhupada performed by transforming numerous materialistics into faithful followers of Gaudiya Vaishnava Sampradaya। चैतन्य महाप्रभु से जा रहा है और उससे वे समझ पाए कि उनके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है टू गो बैक टू गॉड हेड। तो ये सारी बातें मैं उन व्यक्ति को बता रही थी और मुझे पक्का लग रहा था कि उनको अनबिलीवेबल सा लग रहा है ये। क्या था वो, गोवर्धन लीला थी। तो उसमें आप सभी को पता है जो देवराज इंद्र है वो प्राउड में आ गए थे कि भाई मेरे जैसा पावरफुल तो कोई नहीं है, मैं तो राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो किस तरह का उन्होंने व्यवहार किया था, ये सारी चीजें तो उनको बता रही थी मैं कि जो इंद्र है वो डेमी गॉड है। सो गॉड इज कृष्णा एंड डेमी गॉड, बहुत सारे डेमी गॉड हैं और वास्तव में आप भी डेमी गॉड हो सकते हैं जिनके पास में इस तरह की पावर्स हैं, ये है वो है। पर वास्तव में डेमी गॉड भी अगर कोई व्यक्ति हो गया तो उस डेमी गॉड की कॉस्ट्यूम में भी वो अनादिकाल तक तो नहीं रहने वाला है, उसको वो बॉडी छोड़ना पड़ेगा एक समय पे आने के बाद। और भगवान कृष्ण की भक्ति हम डेमी गॉड वेमी गॉड बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ताकि हम भगवान की व्यक्तिगत रूप से भगवान के धाम पहुंचकर उनकी सेवा कर सके। और वहां पर कुछ भी दुख नहीं है, वैकुंठा मीन्स नो कुंठा एट ऑल। यहाँ पर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है कुछ भी वहां पर नहीं है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि आपको मुझे पता है ये सब कुछ अनबिलीवेबल जैसा लग रहा होगा बट ये है जो शास्त्र में बताया है। सी वर सेइंग नो, आई एक्सेप्ट व्हाट यू से एंड आई ऑनर इट। एनीवेज, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के जीवंत प्रतिनिधि हैं और वे बाहर से सहायता कर रहे हैं, करते हैं। बाहर से सहायता मतलब व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद जी आए, उन्होंने इस तरह से प्रचार किया। जीवात्मा ऐसे मार्गदर्शन का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। हमारा यह अनुरोध है कि इस आंदोलन को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत साहित्य पढ़े। हमने भगवत गीता यथारूप, भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ प्रकाशित किए हैं जिनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे सबको धीरे धीरे। प्रत्येक महीने हम अनेक भाषाओं में हमारी बैक टू गॉड हेड पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। मानव जाति को जन्म और मृत्यु के चक्र में अवतीर्ण होने के खतरे से बचाना यह हमारा कार्य है। हमारा का मतलब समझ रहे हैं आप? जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आया है, हु इज चांटिंग हरे कृष्णा, आगे जाकर उसको भी एक प्रचारक बनना है। और आप कितना आगे तो आ गए हैं आप सब, डेली देखती हूँ मैं आपको, आते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि हमारा यह कार्य है, तो हमारा मतलब हर एक भक्त का। आप सोचिए ना, क्या मन में ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं आती है जब आप उन व्यक्ति के विषय में सोचते हैं जिनकी वजह से आप भक्ति में आए, चाहे से वो व्यक्ति खुद अभी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हो पर भगवान उनको माध्यम बनाए जिससे आप भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो आपको भी मतलब हम सभी को ट्राई करना चाहिए कि हम भी किन्हीं का माध्यम बने, मतलब भगवान के हम माध्यम बने कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को भगवान के पास लेकर आए। वास्तव में देखिए, भक्त का एकमात्र जो प्रयास है वो यही होना चाहिए, खुद बढ़िया से भजन करे और औरों को भी भजन में लगाए।
ये देखिए, ये चीज तो मुझे बार बार में डेली ही रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक मेरे दिमाग में कर रही है। जो भी हम बाहर की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे हैं, ये कुछ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आवर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सर्व कृष्णा एंड स्प्रेड दिस knowledge of Krishna consciousness to other people. मनुष्य जीवन एकमात्र इसी के लिए मिला है। और भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार, ये जो ज्ञान है दूसरों को बताता है, उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई है और ना कोई हो सकता है। तो बताइए, भगवान का प्रिय किसको नहीं बनना है? प्रभु जी बहुत अमेजिंग बात बता रहे थे कि मान लो अब कोई व्यक्ति कहे कि हमारा तो कोई प्रवचन सुनने ही नहीं आता है, हम क्या करें, हम किसको हमारी बात बताएं? तो ठीक है, देखिए श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मैं यहाँ पर कोट तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो याद नहीं है, पर वो बहुत सुंदर श्लोक है, उसको पता नहीं कितनी बार प्रभु जी ने गाया था, बहुत बार गाया था। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि भगवान का जो भक्त है, खुद भी भजन करता है और औरों को भी सहायता करता है। खुद भी कृष्ण कथा, मतलब भक्तों के साथ में कृष्ण कथा, बड़े उल्लास से कृष्ण कथा डिस्कस करता है, बड़े उत्साह से भगवान के विषय में। उसकी बस उत्कंठा, एकमात्र उसकी जो इच्छा है वो क्या है कि मैं भगवान के विषय में बोलता रहूं। मतलब बोलता रहूंगा, मतलब आप समझते हैं ना, जब भी मौका मिले। और मौके मतलब वो ढूंढता है खुद। और बहुत अमेजिंग चीज उसमें क्या बताई गई थी कि अगर कोई दूसरा ना मिले तो खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही गाते रहते हैं। अगर कोई है भी नहीं सुनने वाला, देखिए पहली बात तो ये है, अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी को बताएं तो भगवान स्वयं आपके पास में लोग भेजेंगे। मैं तो खुद देखती हूँ कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति आ जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या कैसे कैसे। तो आप देख रहे हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो भगवान जरूर आपके पास में भेजते हैं। कोई ना मिले तो अपने आप ही बोलते रहते हैं, अपने आप ही गाते रहते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई एक व्यक्ति भी अगर आपको मिल जाए तो वो पर्याप्त है। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्लास बीच बीच में जैसे मिस हो जाती है, तो बीच में मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ। जैसे सपोज करिए 2 दिन क्लास नहीं हुई, अब 2 दिन के बाद क्लास हो रही है, तो मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई आज क्लास है, तो सभी भक्त आ जाते हैं। फिर अगले दिन मैं कुछ नोटिफिकेशन नहीं डालती, तो कुछ भक्तों को भ्रम हो जाता है कि नोटिफिकेशन तो आया नहीं कुछ, तो शायद आज क्लास ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है। पर हमें क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ, कि जैसे ऐसा कुछ उस दिन होता है, तो चाहे से कोई एक व्यक्ति भी क्लास में आता है, कोई एक भक्त भी क्लास में आते हैं, बस मैं शुरू हो जाती हूँ। We are speaking about Krishna for our own purification. आप ये सोचिए ना कि मेरी कितनी बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगी, मेरी मतलब सबकी, जो भी भक्त किसी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि मेरी कितनी बढ़िया से पढ़ाई हो रही है। बहुत ही जो भक्त है कितने मर्सीफुल है, जैसे कोई एक व्यक्ति भी आपके पास आए। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि जो भक्त हैं वो बस इसी में लगे रहते हैं कि भगवान का यश हमें बोलना है बस। तो यह हमारा कार्य है। और जैसे ही वह भगवान की किसी भी सेवा में लगा है, भगवान का कैसे भी उसका संपर्क है, तुरंत मृत्यु गायब। जैसे आज क्या हुआ था, आज ऑलमोस्ट 2 साल बाद में, भक्ति में आने के बाद तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब गाड़ी चलाई थी। तो आज मुझे मतलब पोस्ट ऑफिस जाना था पार्सल वगैरह देने, तो 2 साल बाद आज मैंने कार चलाई थी।
और मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस मेरा डाउन था, क्योंकि पता नहीं प्रैक्टिस है या नहीं है। तो मैं क्या कर रही थी, आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली चांटिंग हरे कृष्णा, चलाते चलाते, कि मेरे को पता था हरे कृष्णा में मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ मृत्यु वगैरह का ऐसा कुछ था। मुझे पता था मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं क्या कर रही थी, पता नहीं किस बात का मुझे था कुछ डर, कि कुछ भीड़ भाड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं बस कॉन्स्टेंटली चैंटिंग कर रही थी, और मेरे दिमाग में था कि हाँ, भगवान का संपर्क है, तो कुछ माया वगैरह परेशान नहीं कर सकती है। तो मैं गई थी, और जाने के बाद मैं आ गई, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि व्यक्ति जैसे ही भगवान कृष्ण के संपर्क में है, वह तुरंत मृत्यु से परे हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी बैक टू गॉडहेड पत्रिका में हमने बियॉन्ड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से परे नाम का एक लेख प्रकाशित किया है। यह लेख भगवत गीता में बताए गए ज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड से परे एक स्थान का वर्णन करता है। भगवान के आध्यात्मिक धाम की बात हो रही है। भगवत गीता एक लोकप्रिय ग्रंथ है। लोकप्रिय मतलब प्रोमिनेंट, फेमस। आप देखेंगे, एटलीस्ट भारत की बात करें, हर व्यक्ति को पता है कि भगवत गीता महान है, महान ग्रंथ है, ऑर्डिनरी बुक नहीं है। इस वजह से आप जैसे कुछ भी अगर आपको कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, और आप किसी को भक्ति के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप भगवत गीता को बीच में रखिए। बीच में मतलब स्टार्टिंग ही आप करिए भगवत गीता के बारे में, तो आप सुने होंगे, इतना महान ग्रंथ है। मैं अभी मतलब कुछ टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने, और मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं फॉलो करूँ चीजें। और बहुत ही इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, और आपको भी बताना चाहता हूँ। आप सुनना चाहेंगे? देखिए, एक और अमेजिंग चीज क्या है, जब हम सामने वाले को चॉइस देते हैं, तो मना नहीं करेगा वो, बोलेगा हाँ हाँ बताइए। मुझे बहुत मतलब आज याद नहीं है आज तक कोई व्यक्ति मिला हो, उनको चॉइस दी हो और उन्होंने मना कर दिया हो। हाँ, उनको अगर बोला जाए, तो वो फिर भी देखने लग जाएगा कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्यों बताई जा रही है ये बातें। पर आप चॉइस देते हैं, तो व्यक्ति कभी भी मतलब ही इज ओपन टू एक्सेप्ट। और वास्तव में हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान कृष्ण की, सो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, नॉट सजेशन, सॉरी फॉर, हाँ सजेशंस। आप मतलब उनसे पूछिए, सजेस्ट, आप उनको सजेशन देंगे कि देखिए आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ही इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, क्योंकि हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। हमारे पास में चॉइस है कि हमें भगवान के पास जाना है या माया के पास जाना है। और इसी वजह से आप देखेंगे, जो भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है माया देवी, वो हमेशा हमें सजेशंस ही देती है। डू यू अग्री विद दिस? कभी भी हमको ऑर्डर नहीं करती है, हमेशा सजेस्ट करती है। सुबह 16 माला का जब तो कर लिया ना, इतना सुबह जल्दी उठकर, अब थोड़ा, अब इसके बारे में क्या विचार है, जो कृष्ण से इतर चीज है, थोड़ा सा कर लेते, क्या दिक्कत है। तो माया आप देखेंगे इस तरह से हमेशा सजेशंस देती है, कभी भी ऑर्डर नहीं देगी कि बहुत तुमने कृष्ण की सेवा कर लिया, मेरी सेवा करो चलो, ऐसा कभी भी ऑर्डर नहीं करेगी। शी ऑलवेज गिव सजेशंस। और आप ये बात देख पा रहे हैं कि माया देवी हमारा जो तटस्थ स्वरूप है, उसका वास्तव में सम्मान करती है। कल हमने डिस्कस किया था दैट शी कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल, मतलब व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है सजेशन देकर, पर फोर्स नहीं कर सकती है। हरिदास ठाकुर जी का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो ये सारी चीजें हैं।
तो हाँ, इस ब्रह्मांड से परे एक स्थान है जो है भगवान का धाम। भगवत गीता एक लोकप्रिय ग्रंथ है और अमेरिका में उसकी अनेक आवृत्तियां हैं और भारत में भी कई आवृत्तियां हैं। तथापि दुर्भाग्य से अनेक दुर्जन लोग पश्चिम में भगवत गीता सिखाने के लिए आते हैं। उन्हें दुर्जन कहा गया है क्योंकि सही जानकारी नहीं देने वाले वे धोखेबाज लोग हैं। तो आप देखेंगे ना भगवत गीता के भी कितने सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता है जो एज इट इज है। किंतु भगवत गीता यथारूप में आध्यात्मिक स्वरूप का अधिकार पूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। इस सृष्टि आविष्कार को प्रकृति कहते हैं, लेकिन एक अन्य प्रकृति है जो श्रेष्ठ है। सृष्टि आविष्कार यह निम्नतर प्रकृति है, लेकिन इस निम्नतर प्रकृति के परे जो प्रकट और अप्रकट होती रहती है, एक दूसरी प्रकृति है जिसे सनातन या शाश्वत कहते हैं। यह समझना बहुत सरल है कि यहाँ पर प्रकट होने वाले प्रत्येक जीव क्षणभंगुर है। प्रकट और अप्रकट का अर्थ समझ रहे हैं आप? जब इस भौतिक जगत की प्रलय होती है, तो सभी जो जीवात्माएं हैं, वो यहाँ से क्या हुए? अप्रकट हो गए और भगवान विष्णु के शरीर में रेस्ट कर रहे होते हैं। इज इट नॉट? तो ये बात है, प्रकट और अप्रकट होती रहती है। एक दूसरी प्रकृति है जिसे सनातन या नहीं, हाँ ठीक है। यह समझना बहुत सरल है कि यहाँ पर प्रकट होने वाली प्रत्येक चीज क्षणभंगुर है। एकदम स्पष्ट उदाहरण है हमारा शरीर। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 30 साल पहले उसका शरीर प्रकट नहीं था। कितना अमेजिंग पॉइंट है ना ये। अभी आपकी उम्र जैसे जो भी आपकी उम्र है, सपोज करिए आपकी उम्र है 30 साल, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और 30 साल ठीक है अभी आपकी उम्र है, तो 35 साल पहले आपका शरीर कैसा था? था ही नहीं। शरीर था, पर जिस शरीर में अभी आप हैं वह नहीं था, वो कोई दूसरा ही शरीर था। तो यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 30 साल पहले उसका शरीर प्रकट नहीं था, जिस शरीर में वह अभी है, और अन्य 50 वर्षों के बाद उसका शरीर फिर से अप्रकट हो जाएगा, जो इस शरीर में वह अभी है। अप्रकट का मतलब बॉडी चेंज। चेंज मतलब जो सोल है वो अब दूसरे देह में जाएगी, ये चीज है। चेंज तो हर क्षण ही हो रहा है शरीर तो। यह प्रकृति का वास्तविक नियम है। यह थोड़ी देर के लिए व्यक्ति होता है और पुनः अव्यक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र की लहरें बार बार ऊपर उठती है और बार बार पीछे हटती है। देखिए यहाँ पर ये समुद्र वाला एग्जाम्पल आ रहा है, तो इस समुद्र का दूसरा एक मुझे बात याद आ रही है जो मैंने प्रभु जी की क्लास में सुनी थी। इससे लिंक इससे रिलेटेड नहीं है, पर समुद्र से कुछ रिलेटेड था जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। प्रभु जी बता रहे थे उसमें कि आप सब ये तो नहीं मान रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था वास्तव में, कि आप ये तो नहीं मान रहे कि इस भौतिक जगत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी कुछ धारणा है तो बस गया, क्योंकि माया देवी वास्तव में कभी कुछ ठीक होने ही नहीं देगी। यहाँ पर
स्पेशली आप देखेंगे जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है तब माया देवी ज्यादा परेशान करती है। जैसे वो जो व्यक्ति है उनका रीडिंग वगैरह बढ़िया सब कुछ चल रहा है, पर अभी बीच में ही उनका कुछ, ड्रमर है भाई वो, तो उनका कुछ परफॉर्मेंस का आ गया, तो और वो बिल्कुल जो रीडिंग वाला जो टाइम होता है ना, उसी उसी टाइम पर आया उनका। तो आप देख रहे हैं इस तरह से माया देवी परेशान करती है। तो ये बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारी भौतिक परिस्थितियां जो हैं वह जब ठीक हो जाएगी बस उसके बाद हम अच्छे से माला करना स्टार्ट करेंगे। ये वास्तव में बहुत बड़ी मूर्खता होगी। देखिए इस बात से मैं खुद रिलेट कर सकती हूँ कि अभी जब से भक्ति करना स्टार्ट किया था और जब से अभी तक का जो समय है उसमें सिर्फ एक चीज जो कंसिस्टेंट है वो है भक्ति। जीवन में सबके प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं इस चीज को देख पा रही थी कि भक्तों के संग की वजह से सिर्फ एक चीज में जो स्थिरता रही वह है भक्ति में। और आप खुद देखेंगे कि जो भी सिचुएशंस बाहर की आती रहे जाती रहे, लेकिन अगर आप अपने भजन में स्थिर रहेंगे तो आगे जाकर दिन हर दिन हम जो भी नाम जप कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, जो भी सेवा हम भगवान की कर रहे हैं, प्रतिदिन वह हमें भगवान के और करीब ही लेकर जा रही है। भगवान के लिए हमारे हृदय में और ज्यादा प्रेम प्रकाशित ही हो रहा है, जैसे वो अभी नहीं दिख रहा हो, पर आप देखेंगे नियमित रूप से जो भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है वो तो चलती रहेगी, पर अगर आप अपने भजन में एकदम स्थिर रहे, आप खुद देखेंगे आगे जाकर आपने कहां से स्टार्ट किया था और आप कहां पहुंच गए हैं। बहुत ही डीप बात थी ये। तो समुद्र वाला क्या एग्जांपल आया था, जैसे आप देखेंगे समुद्र में जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे उठती रहती है। आप एक बार अपने दिमाग में सोचकर देखिए बात, आप एक लकड़ी की नाव में हैं, जस्ट विजुअलाइज इट इन योर माइंड। लकड़ी की नाव में आप हैं और समुद्र में बीचों बीच नाव में बैठे हैं, पता नहीं वो नाव किसने कैसे छोड़ दी वहां पर जिसमें आप बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली। और उस समुद्र में जो लहरें हैं, समुद्र में कभी भी लहरें स्थिर नहीं होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे कभी आपने कोई झूला वगैरह खाया हो पहले, कभी, अभी तो नहीं खाते ये सारी चीजें, खाते मतलब झूले में बैठकर जो भी वो होता है उसके अंदर अगर आप कभी बैठे हैं, स्पेशली एक वो नाव वाला जो झूला होता है आपको याद है, वो ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर वापस से ऊपर जाता है, कितना ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना होता है वो। उसमें बस हमें डर रहता है कि भाई हम नीचे ना गिर जाए। पर ये कितनी बड़ी मूर्खता है वास्तव में लोगों की कि वो भय को अनुभव करने के लिए उस झूले में बैठते हैं। खुद का भी मैं मजाक बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि हाँ झूले में बैठेंगे वो ऊपर नीचे जाएगा। कितनी बड़ी मूर्खता है वास्तव में, भय को अनुभव करने के लिए व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है और खुद का पैसा देकर इस तरह का वो अनुभव करना चाह रहा है। या भी आप देखिए दिवाली पर इतनी मतलब बचकानी हरकतें नहीं है ये कि दिवाली पर हम कुछ पटाखे वगैरह कुछ कुछ आवाज हो रही है भड़ भड़ भड़, तो उसको सुनकर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है, कितना बढ़िया मनोरंजन है। बिल्कुल सारी बचकानी चीजें है ये वास्तव में। अब ये रियलाइज होती है कि कुछ आवाजें हो रही है तो व्यक्ति उसको सुनकर, या कुछ क्षण के लिए कुछ लाइट्स वगैरह चल रही है उसको देखकर व्यक्ति सोच रहा है कि वाह क्या सुख है। और हर कोई तो इस तरह से भ्रमित है, हर कोई पूरी रात भर, एटलीस्ट दिवाली के दिन पूरी रात भर, इस बार तो शायद पता नहीं बता रहे थे 2 बार दिवाली है, 2 दिन की दिवाली है, पता नहीं कैसे हो गई 2 दिन की, पर दोनों दिन कैसे पूरी पूरी रात, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो सो गई थी, मेरा गेट बंद करके, कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी मुझे ज्यादा। तो मुझे याद है सुबह जब जप करने के लिए मैं उठी थी 3 साढ़े 3 बजे, तब भी लोग बिजी थे ऐसी आवाजें करने के लिए, वो जो भी बम वगैरह जलाने के लिए।
तो हाँ, क्या बात हो रही थी कि हाँ, सपोज करिए आप नाव में बैठे हैं। लेट्स कम टू दिस विजुअलाइजेशन पार्ट अगेन। उसमें आप विजुअलाइज करिए, आप नाव में बैठे हैं और जो पानी है, जो लहरें हैं, वो ऊपर नीचे उठ रही है। सोचिए कितना भयावह है ना ये। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, अगर मतलब नाव का आपने कस के पकड़ी है, जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, सीधे व्यक्ति समुद्र में जाकर गिरेगा। चलिए समुद्र में नहीं गिरने की बात नहीं, समुद्र में गिरने की बात नहीं करते हैं, पर ये जो भय है, ये कितना भयावह है। मतलब वो जो अनुभव है वो कितना भयावह है कि व्यक्ति इस तरह से समुद्र के बीच में है, लहरें ऊपर नीचे हो रही है, उसको बस भय है मैं कहीं समुद्र में ना गिर जाऊं, और और उसको तैरना भी नहीं आता है। तो सेम वे इस भौतिक जगत में जो माया देवी है वो हमेशा इस तरह की सिचुएशंस बना के रखेंगी। तो कभी भी मत सोचिएगा कि बस अब तो थोड़े दिन की बात है, ये परिस्थिति ठीक हो जाए फिर बस हम अच्छे से भजन ही करेंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी एक माता जी से बात हुई थी, तो वो कुछ इस तरह से ही बता रही थी मुझे कि मजाक की बात नहीं है, सभी के दिमाग में ऐसा होता है कि बस अभी हमारी जो परिस्थिति चल रही है वो ठीक हो जाए तो बस फिर आगे जाके हम अच्छे से भजन नहीं करेंगे। बिल्कुल ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप। स्पेशली देखिए हमारी जो साधना है कि हमें हमारा सुबह 16 माला का जप करना है, जो भी क्लासेस है 2-3 आप सुनते हैं वो भगवान का प्रसाद। उसमें भी जो मेन है वो है श्रवण। मतलब मेन तो सब कुछ ही है, पर अभी हमने श्रवण के विषय में क्या डिस्कस किया था कि अगर श्रवण का अभाव होगा तो वास्तव में डेंजरस है हमारी भक्ति के लिए। देखिए समझना चाहिए अनादिकाल से बहुत ही बुरी तरह से हमने हमारी चेतना को मैला किया हुआ है वास्तव में। और अगर जरा सा मतलब आप समझ रहे हैं, एक दिन भी अगर श्रवण का अभाव हमारा होता है तो वो हानि ही है हमारी भक्ति के लिए। जैसे आपको लग सकता है कि हाँ हमें तो पता है, हमें हमारा 16 माला करना है, ये करना है, वो करना है, बट स्टिल स्किपिंग कृष्णा कथा इज नॉट गुड। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा दिन आपका कैसा गया है कैसा नहीं गया है, यू जस्ट जंप इनटू द क्लास। पूरा दिन कैसा ही गया हो, खूब किसी व्यक्ति ने गाली निकाली हो खूब, पर आप बस क्लास में कूद जाइए। जब भी प्रभु जी की क्लास लेते हैं, आप क्लास लेते हैं, जो भी आप क्लास लेते हैं, और आप देखेंगे श्रवण करने से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये बात यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल है इसी को ठीक है हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। इफ कृष्णा इज विनिंग वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।